वन स्टार्टअप स्टॉक, इन्फो एज। दोस्तों आपने देखा होगा कि पेटीएम का आईपीओ आ गया, नायका का आईपीओ आया है, पॉलिसी बाज़ार का आईपीओ आया है। अब ये कंपनीज़ कभी ना कभी ये हमेशा स्टार्टअप थी। शुरू में जब ये कंपनी शुरू हुई तब ये स्टार्टअप कंपनियां थी। तो तब ये वहाँ से चलते हुए आज ये बिलियन डॉलर यूनिकॉर्न, और पेटीएम तो 20 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है। तो आप सोचते होंगे, आपने अक्सर सोचा होगा या कभी ना कभी आपके दिमाग में भी आइडिया आया होगा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का। आज हम जानेंगे कि हम स्टार्टअप में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों एक कंपनी है इन्फो एज, जिसका बिजनेस तो है naukri.com, जहाँ से वो कैश जनरेट करती है और उस जो प्रॉफिट आता है वो उसको अलग अलग बिजनेसेस में लगाती है, वो अलग अलग स्टार्टअप्स में लगाती है। एक स्टार्टअप कंपनी का नाम जो कि अब यूनिकॉर्न बन चुकी है, जो भी मार्केट में लिस्ट हुई है, जिसका नाम है जोमेटो। इन्फो एज ने उस कंपनी में 50 करोड़ रुपए लगाए थे सन 2011 के आसपास, 49 या 50 करोड़ रुपीज़ लगाए थे। उसकी आज वैल्यू 16,876 करोड़, 16,876 करोड़ रुपीज़ है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा पैसा वहाँ से निकाला, कुछ पोर्शन उसका, और उसको दोबारा उन्होंने अलग अलग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर दिया। उससे क्या होगा, वो ऐसे ही ये कंपनी हमेशा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो भी स्टार्टअप ये संजीव बिखचंदानी जो है वो जाने जाते हैं इस बात के लिए कि वो कंपनी को अर्ली स्टेजेस में गेस्ट पकड़ते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सिमिलरली उन्होंने इन पॉलिसी बाज़ार में भी इन्वेस्ट किया था जब वो एक बहुत ही छोटा स्टार्टअप कंपनी थी। उसकी वैल्यू भी यार लगभग 10,000 करोड़ रुपए है, उनका शेयर है पॉलिसी बाज़ार में उसमें। और इन्फो एज खुद ही 80,000 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू रखती है। मुझे लगता है कि भविष्य में या फ्यूचर में आके ये सारे मतलब अच्छे बॉक्स टिक कर रही है। और मुझे लगता है कि ये कंपनी अभी तक इनकी टोटल 76 कंपनीज में स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट है। और कैश जनरेटिंग मशीन इनके पास इन्फो एज है, पॉलिसी बाज़ार इनके पास इन्फो एज है, और 99acres.com है, और ई शिक्षा है। तो ये सब इनकी कैश जनरेटिंग मशीन है, वहाँ से इनको पैसा आता है। कुछ काम नहीं होता क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है, तो उसमें कुछ खास करना नहीं होता। जब एक बार आपका बिजनेस सेटअप हो गया तो उसके बाद आपको कुछ खर्च करना नहीं होता, वहीं से कैश जनरेट होता है, वहीं से प्रॉफिट जनरेट होता है। और ये उस प्रॉफिट को छोटे छोटे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। ज़रूर वहाँ पे कुछ फेलियर्स भी होंगे, कुछ स्टार्टअप ऐसे होंगे जो कि फेल हो जाएंगे, लेकिन कुछ स्टार्टअप्स जो कि यूनिकॉर्न बनेंगे वो इतना अच्छा प्रॉफिट या इतनी अच्छी वैल्यू दे के जाएंगे जो कि सारे उनका खर्चा होगा वो सबको वसूल कर जाएगा। इसलिए दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये कंपनी अपने रडार पर रखनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी आपको फ्यूचर में एक बहुत अच्छा एक मल्टी बैगर काइंड ऑफ रिटर्न बना कर दे सकती है। अभी ये स्टॉक 6,000 समथिंग का है, और मुझे कोई हैरानी नहीं कि अगले 10 साल में या अगले 15 साल में ये 60,000 या फिर हो सकता है कि 1-1.5 लाख रुपए का भी हो। इसीलिए दोस्तों इस कंपनी को अपने रडार पर रखिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका क्या व्यू है इस कंपनी के बारे में आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।